नमस्कार दोस्तों, हरी जी के ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरी सेन। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो राजस्थान पुलिस, पटवार या अन्य किसी भी स्टेट लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए राजस्थान जी के एक ट्रिक के आधार पर बच्चों को सहयोग करने वाला हूँ। तो आप सब मेरा सहयोग करें। मैंने नया एक यूट्यूब चैनल बनाया है, हरी सेन जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल। आप सर्च करके वहां पर मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो जो बच्चे राजस्थान पुलिस, पटवार या अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो के जरिए आप हेल्प ले सकते हैं। तो हम आज आपको चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो इसके बारे में आज जो बच्चे जिसको समझ में नहीं आता है, ये चैप्टर एक तरह से देखे तो बहुत हार्ड है, एक तरीके से देखे तो बहुत सरल चैप्टर है। अगर मैप के आधार पर ये समझ में आ गया तो वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा, और समझने में जितनी देरी करेगा तो उतनी जल्दी से समझ में आने वाला नहीं है। जो भी बच्चा इस चैप्टर के बारे में किसी भी प्रकार का संशय है, तो एक बार ये वीडियो देखकर अपना सहयोग ले सकते हैं। और वीडियो अंत तक पूरा देखें, और देखने बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो राजस्थान नाम है, ये सबसे पहले कहां पड़ा। इसी के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि भाई सबसे पहले पृथ्वी अपने विद्यमान स्वरूप में दो खंडों में विभक्त थी। वो कौन कौन से थे? एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। कौन कौन से थे गुरु जी? एक तो पुनसो अंगारा लैंड। कौन सा था? अंगारा लैंड। और दूसरा था गोंडवाना लैंड। कौन सा था? गोंडवाना लैंड। और एक बहुत बड़ा जलाशय था, वो कौन सा था? तेतीस सागर। कौन सा था? तेतीस सागर। संपूर्ण राजस्थान की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो तेतीस सागर का अवशेष है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई राजस्थान का कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के अधीन था। सबसे पहले छोटा सा मैप बना लो, आपको जैसे बने छोटा मोटा करके। आप ये देखो, राजस्थान का है नक्शा। ये राजस्थान का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये किसके अवशेष हैं? ये थे तेतीस सागर। इसका अवशेष है राजस्थान का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, वो किसके अवशेष हैं? वो तेतीस सागर के अवशेष हैं। राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का मध्य एवं दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, वो किसके अवशेष हैं? वो है गोंडवाना लैंड की। किसके हैं? गोंडवाना लैंड की। राजस्थान का पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, वो तो है तेतीस सागर के अवशेष हैं। और जो राजस्थान के बीच में मध्य में अरावली पर्वतमाला एवं राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, वो किसके अवशेष माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के। इसके बाद में बात आती है कि भैया राजस्थान शब्द कैसे पड़ा। तो देखो, ये राजस्थान शब्द कैसे पड़ा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
इसके बाद में देखो कि ये राजस्थान है शब्द है कैसा पड़ा। बात है कि प्राचीन एवं मध्य काल में, ये देखो राजस्थान का जैसे भी आपसे बने वैसा आप नक्शा बना लेना। ये क्या है? राजस्थान। बात है सन 1800 ईस्वी की। किसकी? 1800 ईस्वी की। और प्राचीन एवं मध्य काल में यहां पर इस क्षेत्र में राजपूतों का बाहुल्य था। किसका था? राजपूतों का। राजपूतों का बाहुल्य था। तो इस राजपूतों के बाहुल्य के आधार पर सन 1800 ईस्वी में किसने? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने भाई इस क्षेत्र में प्राचीन एवं मध्य आधुनिक काल में इस क्षेत्र में राजपूतों का बहुत सारा बाहुल्य था। और 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसका क्या नाम दिया? जॉर्ज थॉमस ने इसका सर्वप्रथम इसका नाम दिया राजपूताना। क्योंकि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र था, उसका क्या नाम दिया? राजपूताना। क्या नाम दिया? राजपूताना। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान का क्या नाम दिया था? राजपूताना। क्योंकि इस क्षेत्र में राजपूतों का बाहुल्य बहुत अधिक था। इस राजपूतों के बाहुल्य के आधार पर इसका क्या नाम दिया? राजपूताना। इसके बाद में बात आती है सन 1829। मेवाड़ के एक ब्रिटिश एजेंट, मेवाड़ के ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट जिसका नाम था जॉर्ज हॉकिंस, उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी थी 1829 ईस्वी में? कर्नल जेम्स टोड ने। और इस पुस्तक का क्या नाम था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया? रजवाड़ा या रायथान। क्या नाम दिया? रजवाड़ा या रायथान नाम दिया। सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया? राजपूताना। उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी, उसका नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया? तो वो था रजवाड़ा या रायथान। और इसी के आधार पर चलकर जब 1950 में संविधान बना और लागू हुआ तो उस समय इस राजस्थान नाम स्थापित किया, न कि पूर्ण रूप से लागू हुआ। जिस दिन संविधान लागू हुआ इस नाम से इस क्षेत्र को स्थापित किया कि भाई इसका नाम क्या है? राजस्थान है। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से इसका नाम क्या पड़ा? राजस्थान। क्या नाम पड़ा? राजस्थान। तो इसमें सबसे बड़ी दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था। तो जॉर्ज थॉमस ने किस आधार पर दिया? जॉर्ज थॉमस ने, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र था, राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसका नाम दे दिया जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना। इसके बाद में बात आती है कि 1829 में मेवाड़ के ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट जिसका नाम था कर्नल
जेम्सटोन। उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में इस क्षेत्र का क्या नाम दिया, रजवाड़ा या राजस्थान। और इसी के आधार पर ये अपना राजस्थान का जब संविधान लागू हुआ उसमें इस नाम से स्थापित किया। और 1 नवंबर 1956 को इसका पूर्ण नाम क्या पड़ा, राजस्थान। यहां तक की बात कंप्लीट। उसके बाद देखो आगे क्या है। ये जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। इसके बाद में बात आती है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम जैसे भी आपसे बनाया जाए। ये क्या है, राजस्थान। राजस्थान राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान भारत के किस हिस्से में है, भारत के किस हिस्से में है राजस्थान, भारत के किस हिस्से में, उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सबसे पहले तो बात आती है कि उत्तरी कोना, दक्षिण छोर, पूर्वी छोर और पश्चिम छोर। ये राजस्थान के 4 छोर हैं। ये छोर हैं, ये कहां पर है, उत्तरी छोर है। उत्तरी छोर पर राजस्थान का शुरू होता है कोणा गांव गंगानगर से, कोणा गांव गंगानगर। और दक्षिण छोर की बात आती है तो दक्षिण छोर है बोरकुंडा। क्या नाम है, बोरकुंडा बांसवाड़ा। वहां पर पड़ता है बांसवाड़ा। राजस्थान का उत्तरी छोर कोणा गांव गंगानगर से शुरू होकर दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा तक है। पूर्वी छोर की बात करें तो पूर्वी छोर में सिलाना गांव, कौन सा गांव, सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। पूर्वी छोर की बात करें तो सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। और अगर पश्चिम छोर की बात करें तो कटरा गांव, कौन सा गांव, कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का उत्तरी छोर कोणा गांव गंगानगर से लेकर दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा तक है। और पूर्वी छोर की बात करें तो पूर्व में शिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से, पश्चिम में कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर तक है। इसके बाद में बात आती है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री, अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो
69 डिग्री, देशांतरी स्थिति की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 12 मिनट। ये भारत का, राजस्थान का क्या है, देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 12 मिनट। अब बात आती है कि भाई राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है। ये न पूछ के आपको ये पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या करोगे। देखो कि ये है 30 डिग्री 12 मिनट और ये कितना है 23 डिग्री 3 मिनट। आप ये तो सामने देख तो घट जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 12 में से 3 गए 9 और 30 में से 23 गए 7। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा। जब आप 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाओगे तो आपका कितना आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो कितना हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। इसके बाद में बात आती है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार इधर तो 78 डिग्री, देखो 78 डिग्री और 17 मिनट, सॉरी यहाँ पे 12 लिखा गया था, 78 डिग्री 17 मिनट और इधर 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे आगे बात अटक जाती है गुरु जी, और तो यहाँ हो जाए वो अटके यहाँ से समस्या यहाँ पे आके खड़ी होती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये 17 सेकंड है, 1 मिनट इधर और ले लें तो 60 सेकंड ये वो हो जाएगी और 17 ये कितनी हो गई 77 और एक यहाँ से निकल गई तो यहाँ पे कितना हो गया 77। अब घटा लो 7 का 7 और 7 में से 3 गए 4 और ये हो गए 17, 17 में से 9 गए 8। तो ये हो गया राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार कितना है आपको पूछ ले कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। यहां तक कोई समस्या, नो समस्या। इसके बाद देखो स्थिति कोण आ गया, छोर आ गए, उत्तरी छोर कोणागांव गंगानगर, दक्षिण छोर बोरकुंडा बांसवाड़ा, पूर्वी छोर सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर और पश्चिम छोर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। अगर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट, और अगर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछे तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 47 मिनट है। इसके बाद में बात आती है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। अब देखो अपन आगे चर्चा करेंगे कि अब हम बात करेंगे ये राजस्थान का अब छोर आ गए। उत्तरी छोर का क्या नाम बताया मैंने गुरुजी, उत्तरी छोर का नाम था कौन, क्या नाम था कोणागांव गंगानगर। दक्षिण छोर का था बोरकुंडा बांसवाड़ा। पश्चिम छोर का था गुरुजी कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। पूर्वी क्षेत्र पूर्वी कोण का छोर का नाम था वो था सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर।
अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको प्यार से बता दिया। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। इसके बाद में बात आती है कि भाई ये जो क्षेत्र है राजस्थान का क्षेत्र, सबसे पहले बात आती है क्षेत्रफल की कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत के क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। राजस्थान की, इसके बाद में सबसे पहले क्षेत्रफल हो गया और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। इसके बाद में आती है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी 5,000, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर। अब देखो, सीमाओं को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो होती है अंतरराष्ट्रीय और एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी कौन सी होती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो वो होती है जो किसी देश से लगती है। जैसे हमारे राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो वो सीमा कौन सी हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब हो गया कि अपना राज्य अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा। तो हमारा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ किस देश के साथ बनाता है? पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 4 जिले। उसके बाद में हमारा राजस्थान राज्यों के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वो 5 राज्यों के हैं। कौन कौन से गुरुजी? सबसे पहले उत्तरी छोर पे आ जाता है पंजाब। देखो यहाँ पे पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी से आगे एमपी और एमपी के बाद में गुजरात। कौन सा जाएगा? गुजरात। और इस साइड में क्या पड़ता है? पाकिस्तान। साइड में क्या पड़ता है? पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ सीमा। क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा या सीमा, रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई पाकिस्तान के साथ कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से गुरुजी? ये जगह तो हो गई गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब ये 1070 किलोमीटर है, ये अपने राजस्थान के 4 जिले हैं, उसकी सीमा कितनी कितनी लगती है? तो सबसे पहले देखो गंगानगर, कौन सा हो जाएगा? गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर। उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर की कितनी लगती हैं? 168 किलोमीटर। इसके बाद में बात आती है जैसलमेर,
जैसलमेर, जैसलमेर की कितनी लगती है? जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। और इसके बाद में आती है बाड़मेर, के बाद में आते हैं बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी लगती है? बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। और इस चारों का योग कितना हो जाएगा? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय रेखा के सबसे नजदीक मुख्यालय है वो कौन सा है? गंगानगर। और दूर की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। ये भाई पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सी का लगता है? तो पाकिस्तान के पास सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर का लगता है। और पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सी बात करें तो किसका लगेगा? बीकानेर का। सबसे ज्यादा सीमा किस जिले की है अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ? तो सबसे ज्यादा है जैसलमेर की। और सबसे कम की बात करें तो किसकी हो जाएगी? बीकानेर की। जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर और बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। यहां तक दायरा कंप्लीट। अब देखो आगे हम बात करेंगे राज्यों की। यह तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेखा। यहां से शुरू हो जाता है पंजाब। पंजाब के राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2। और राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 2। कौन कौन सा गुरु जी? देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके। ये हो गया राजस्थान का मैप। यहां तक मैंने आपको समझा दिया है। 1070 किलोमीटर। ये कौन सी थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। तो यहां तक तो ये हो गई। यहां से शुरू हो जाता है पंजाब। पंजाब के बाद में हरियाणा। हरियाणा के बाद में यूपी। यूपी के बाद में एमपी। एमपी के बाद में गुजरात। यहां तक कंप्लीट। तो गुरुजी अंतरराष्ट्रीय सीमा की तो 1070 किलोमीटर है, तो फिर अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? आप वो भी बता श्याम। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 4850। और ये टोटल कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर। और इसको हम क्या बोलेंगे? कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर। और अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर। अब बात आती है कि पंजाब के साथ कितने जिले लगते हैं? राजस्थान का तो लगता है एक तो गंगानगर, गंगानगर, और एक लगता है हनुमानगढ़। और पंजाब के भी यहां से भी 2 और इधर से भी 2। कौन सा गुरु जी? यो लो पंजाब। अपने राजस्थान वाले तो याद रह जाएंगे भाई, गुजरात जो गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ही जिले। और पंजाब के, तो पंजाब के लिए देखो, पंजाब में फिर से मुक्त। पंजाब में फिर से मुक्त है।
तो फिर का मतलब हो गया फिरोजाबाद, नहीं फतेहाबाद, फाजिल्का। फिर का मतलब हो गया फाजिल्का, और मुक्त का मतलब हो गया मुक्तसर। पंजाब में फिर से मुक्त, फिर का मतलब हो गया फाजिल्का, और मुक्त का मतलब हो गया मुक्तसर। यानी पंजाब के दो जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं और राजस्थान के दो जिले पंजाब को स्पर्श करते हैं। राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब का फाजिल्का और मुक्तसर। इसके बाद में यहां से शुरू हो जाता है हरियाणा का क्षेत्र। हरियाणा का बताओ, सुनो हरियाणा का भी। हरियाणा के भी कितने 7, और अपने राजस्थान के भी कितने 7, बराबर संख्या चलेगी। हरियाणा के कौन कौन से, देखो हरियाणा के लिए क्या ट्रिक लगेगा। हरियाणा के लिए आप एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा कि बी में हरे हरियाणा में, भीम हरे हरियाणा में फिर से गुम हो गया। क्या हो गया, फिर से गुम हो गया। भीम हरे हरियाणा में फिर से गुम हो गया। भीम हरे हरियाणा में फिर से गुम हो गया। बी का मतलब है भिवानी, कौन सी हो जाएगी। मैं का मतलब है महेंद्रगढ़। है का मतलब है हिसार। रे का मतलब है रेवाड़ी। कितने हो गए, 7 बताए थे। बी का मतलब भिवानी, मैं का मतलब महेंद्रगढ़, है का मतलब है हिसार, रे का मतलब है रेवाड़ी। 4 कितने और रह गए, 3। हरियाणा का मतलब है हरियाणा से। मे का मतलब है मेवात, कौन सा हो जाएगा मेवात। फिर का मतलब है फिरोजाबाद, कौन सा हो जाएगा फिरोजाबाद। और एक और कौन सा रह गया, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी। एक रह गया सिरसा, कौन सा रह गया सिरसा। भीम हरे हरियाणा में फिर से, ये लुप्त हो गया था, सॉरी ध्यान में रखना। भीम हरे हरियाणा में फिर से गुम हो गया। बी का मतलब भिवानी, मैं का महेंद्रगढ़, है का हिसार, रे का रेवाड़ी, मे का मेवात, फिर का फिरोजाबाद, से का सिरसा, और मैं का मेवात। यानी 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए 7। भीम हरे हरियाणा में फिर से गुम हो गया। भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी, मेवात, फिरोजाबाद और सिरसा। इसके बाद में ये हो गए हरियाणा। ये तो अपने राजस्थान के, ये लो जी राजस्थान के, यहाँ पर आओ, ये लो साथ राजस्थान। राजस्थान के लिए क्या ट्रिक लगेंगे, राजस्थान के लिए देखो, हसे जब अलवर, हसे जब अलवर, भाई इसके साथ तो अपने भी साथ होना चाहिए। तो है का मतलब है हनुमानगढ़, है का मतलब हो गया हनुमानगढ़। से का मतलब है शेखावाटी। शेखावाटी में कितने जिले आते हैं 3, कौन कौन से, चूरू, सीकर और झुंझुनू। हनुमानगढ़, शेखावाटी, शेखावाटी के 3 जिले हो गए, चूरू, सीकर, झुंझुनू। जय, जय का मतलब है, जय का मतलब हो गया जयपुर। बै का मतलब है भरतपुर, और अलवर का मतलब हो गया अलवर। हसे जब अलवर, यानी है का हनुमानगढ़, से का मतलब शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसके बाद जय का जयपुर, बै का भरतपुर और अलवर। तो 7 ही राजस्थान के हो गए और 7 ही किसके हो गए हरियाणा के। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे की कार्रवाई। इसके आगे की कार्रवाई के अनुसार ये राजस्थान का मैप हो गया, और ये उत्तरी छोर, ये दक्षिण छोर, ये पूर्वी छोर, ये पश्चिम छोर। इसके आगे की कार्रवाई करें, अपने पंजाब को पढ़ लिया, पंजाब के बाद हमने हरियाणा को पढ़ लिया। पंजाब के कितने थे? पंजाब के 2 जिले थे, तो सामने से राजस्थान के भी कितने लग रहे थे? 2 लग रहे थे। हरियाणा के 7 जिले सामने लग रहे, तो राजस्थान के भी कितने लग रहे हैं? 7। इसके बाद में कौन सा राज्य आता है? यूपी। यूपी के साथ राजस्थान के भी 2 और यूपी के भी 2। तो राजस्थान के 2 कौन से हैं और यूपी के 2 कौन से? तो ये लो सब यूपी। यूपी के याद रखने के लिए यूपी के आम, आ का मतलब है आगरा, और मैं का मतलब है मथुरा। यूपी के आम 1-2 बार याद करोगे, याद हो जाएंगे। यूपी के आम, आगरा और मथुरा। और भारत राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की बधाई, राजस्थान की क्या हो जाएगी? बधाई। बै का मतलब है भरतपुर, और दाय का मतलब है धौलपुर। तो यूपी के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा को स्पर्श करते हैं, एक तो हो जाएगा भरतपुर, एक धौलपुर, और यूपी के आगरा और एक मथुरा। इसके बाद में यहां से शुरू होता है एमपी। एमपी के राजस्थान के 10 जिले लगते हैं, और राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 10 जिले। ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 जिले एक साथ है। आज तक किसी पेपर में नहीं मिला मेरे को, मेरे अनुसार देखने पे, और जो आपको लगे तो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो, इसको याद करने के लिए अपन क्या ट्रिक फॉलो करेंगे? यूपी के आम तो याद रह जाएंगे, राजस्थान ने बताई दी यूपी के आम। और पंजाब में फिर से मुक्त, फाजिल का मुक्त सर, भीम हरे हरियाणा में फिर से गुम हो गया, और राजस्थान के हर से जब अनवर। इसके बाद में आगे का राज्य कौन सा है? एमपी। एमपी का याद करने के लिए देखो, एमपी का याद करने के लिए ये इधर एमपी और इधर राजस्थान, ये 10 और इधर से भी 10। अब राजस्थान का कैसे याद करेंगे? 2-4 बार लाइन देखोगे याद हो जाए। कौन सा? धोबी जा बाप को, धोबी जा बाप को चिक चिक बांस दिया। धोबी जा बाप को चिक बांस दिया। दो का मतलब है धौलपुर, अपने राजस्थान की बात हो रही। बी का मतलब है भीलवाड़ा। जा का मतलब है झालावाड़। बा का मतलब है बारा। पे का मतलब है प्रतापगढ़। को का मतलब है कोटा। ची का मतलब है चित्तौड़। कै का मतलब है करौली। और बांस का मतलब है बांसवाड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और कौन सा रह गया? तो दे का मतलब है दोसा। कितने हो गए? 10। धोबी जा बाप को चिक बांस दिया, तो कितने हो गए? धौलपुर, भीलवाड़ा, 2 का धौलपुर, बी का भीलवाड़ा, जा का झालावाड़, बा का बारा, पे का प्रतापगढ़, को का कोटा, ची का चित्तौड़गढ़, कै का करौली, बांस का बांसवाड़ा, दे का मतलब है दोसा। अब बात आती है कि भाई
अपने राजस्थान के तो 10 हो गए, तो एमपी के कौन से हैं? ये लो एमपी के भी क्या हो जाएंगे? एमपी के देखो, एमपी के लिए अपन लोग क्या ट्रिक लगाएंगे देखो कि एमपी के लिए जरनीरा गुम होना, एमपी के लिए क्या लगाएंगे? जरनीरा गुम होना शशि मुझसे, ये है एमपी का। एमपी की भी 10 है। राजस्थान के धोबीजा बाप को चिक बांस दिया। और एमपी की बात करें तो जरनीरा गुम होना, जरनीरा